हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। तो आइए इस वीडियो भाग 3 में हम हिंदी आरोह के चैप्टर 1 की कहानी नमक का दरोगा पढ़ेंगे, समझेंगे एवं इसकी शिक्षा की उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और उसमें नमक का दरोगा नामक कहानी पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी ईश्वर द्वारा प्रदान की वस्तु, हवा, पानी, प्रकाश आदि, इनका व्यापार करने में जब बैन लगा तो लोग चोरी छुपे करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ, भ्रष्टाचारी शुरू हो गई। कोई घूस से अपना काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। अधिकारी लोग भ्रष्टाचारी से लाभ कमा रहे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारी जैसे सम्मान भरे पद को छोड़कर लोग चपरासीगिरी तक का काम करने लगे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों का शासन था और देश गुलाम था। फारसियों का बहुमत था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। कहने का मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर लोग ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेते थे और भ्रष्टाचारी करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो जब मुंशी वंशीधर इस कहानी के नायक हैं, उनकी पढ़ाई हो गई, शिक्षा समाप्त हुई, तो वे भी पैसा कमाने के लिए नौकरी ढूंढने निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर प्रदान करता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तो जब वंशीधर नौकरी ढूंढने निकले तो पिता ने समझाया, बेटा अब घर की स्थिति ठीक नहीं है, हम कर्ज से दबे जा रहे हैं। लड़कियां बड़ी हो रही हैं, उनका विवाह करना है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, न जाने मुझे कब मौत आ जाए। तुम ही घर के मुखिया हो। नौकरी के पद पर ध्यान मत देना, आमदनी को देखना और नौकरी करना, है ना। पद तो पीर का मज़ार है। निगाह तो चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। कितना चढ़ रहा है, आमदनी कितनी है, इस बात को ध्यान में रखकर नौकरी करना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ आय हो। वेतन क्यों? क्योंकि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पहले दिन पूरा रहता है, दूसरे दिन से घटना शुरू होता है, 15 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। जीवन तो ऊपरी आमदनी से चलता है और वेतन तो मनुष्य देता है, उसमें वृद्धि नहीं होती। आमदनी ईश्वर देता है, उससे वृद्धि होती है, बरकत होती है, उसी से जीवन अच्छे से सुख से चलता है। ठीक है, ऐसा पिता ने वंशीधर को समझाया। तुम विद्वान हो,
तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। उन्होंने कहा, तुम तो समझदार हो, हर काम विवेक से लेना, आदमी को देखना, उसकी आवश्यकता देखना, समय को देखना, और जितना अधिक से अधिक कमा सको कमा लेना, है ना। बेगरज व्यक्ति से पैसा निकालना, लाभ कमाना कठिन होता है। इन बातों को समझना और समझ के ही काम करना। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मा अवलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। कहने का मतलब ये है कि आशीर्वाद लेकर वंशीधर घर से निकल गए, पर वो चूँकि पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, नवयुवक थे, तो धैर्य उनका मित्र था, बुद्धि से वे काम लेते थे और आत्मनिर्भर थे। उनका भाग्य अच्छा था, समय अच्छा था, उनको जाति नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया। जब ये खबर वृद्ध मुंशी जी ने यानी उनके पिता ने सुना तो वो बड़े खुश हुए, और जिन्होंने कर्ज दिया था वे महाजन भी बड़े खुश हुए। कलवार की आशालता लहलहाई, जो सपनों की आशालता थी, जो संपत्ति की आशालता थी, वो लहलहाने लगी, और जिसे देखकर पड़ोसियों के हृदय भी ईर्ष्या से जल उठे। ठीक है, अब अगला गद्यांश में अगली वीडियो में समझाऊंगी। बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार सुनो और आनंद के साथ उद्देश्य की पूर्ति भी करो।